अजान अली टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नदीम मुगल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये इंसानी फितरत है कि वो भयानक और खौफ में मुब्तला करने वाली कोई पिक्चर देखे या कहीं बदसूरत और खौफनाक चीज पर इसकी नजर पड़ते ही अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस करता है। और इस खौफ को ना तो कोई नाम दे सकता है और ना ही अक्सर इसे महज वहम और नजर का धोखा कहकर टाल सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अक्सर एकदम अंधेरा हो जाने से लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग रात में कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक अजीब पुरस्रारियत महसूस करते हैं और अपने सामने अचानक किसी खतरनाक और डरावनी शक्ल को देखकर इनका दिल दहल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी पुरस्रार जगहों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर शायद डर के मारे आपको रात को नींद न आए। तो मेरे खतरों के खिलाड़ियों, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही डरावनी और पुरस्रार जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 1960 की दिहाई में पैदा होने वाले अफराद ने कठपुतली का तमाशा तो जरूर देखा होगा, लेकिन जापान का एक मुनफरिद जजीरा है जहाँ की कसीर आबादी इंसानी शक्ल और जिसामत के गुड्डी गुड्डियों पर मुश्तमिल है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ मशाकिल में मसरूफ नजर आते हैं। दोस्तों, मकामी बाशिंदों का कहना है कि चंद साल कबल ये कसीर आबादी वाला गांव था, लेकिन जजीरे की आबादी के ज्यादातर अफराद ने रोजगार की तलाश में शहरी इलाकों में सुकूनत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद ये गांव सिकुड़ कर सिर्फ 35 अफराद पर मुश्तमिल रह गया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों में से सोकमी नामी बूढ़ा शख्स भी है, जिसकी बेटी आइनो सोकमी ओसाका में रहती थी। वो एक अच्छी मुसव्वरा होने के अलावा गुड़िया साजी की हुनर में भी महारत रखती थी। 13 साल कबल से जब इस गांव की आबादी की इनखला की खबर मिली, साथ ही ये भी मालूम हुआ कि इसका बूढ़ा बाप सख्त बीमार है, तो वो इसकी तीमारदारी के लिए अपने गांव में वापस आ गई, जहां हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। इब्तिदा में इसने उजड़े हुए खेतों में बीज डालकर सब्जी और फल उगाने की कोशिश की, लेकिन खेती बाड़ी का तजर्बा ना होने की वजह से वो इसमें नाकाम रही। तो इसने खेतों की बची कुची फसलों को उजड़ने से बचाने के लिए इंसानी शक्ल के पुतले बनाकर खड़े कर दिए। वो गुड़िया बनाने के काम में भी माहिर थी। इसने अपने इस फन से इस्तिफादा हासिल करने का फैसला कर लिया और मुसव्वरी और दस्तकारी के फनून को यकजा करके अनोखी तख्लीक शुरू की। इसने अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों के खदोखाल को बड़ी बड़ी गुड़ियों और गुड्डों की शक्ल में डाला और इन्हें इन्हीं कामों में मसरूफ दिखाया जो वो गांव में करते थे। सबसे पहले इसने अपने वालिद की शक्ल और जिसामत को एक बड़े गुड्डे की सूरत में बनाया, जिन्हें बिस्तरे अलालत पर लेटा दिखाया गया। इसके चेहरे पर बीमारी की तकलीफ और कुरब के असरात नुमाया थे। वालिद की तरफ से हौसला अफजाई मिलने के बाद इसने अपनी मरी हुई वालदा की शक्ल की गुड़िया बनाई, जिन्हें किचन में काम करते हुए दिखाया गया। इस गुड़िया के चेहरे पर वही जज्बात उजागर किए गए जो एक औरत की खुराक की तैयारी के दौरान होते हैं। इस तरह इसने अपनी फनकाराना सलाहितों और जहानत को बुरुएकार लाकर इसने इंसानी कद्दो कदामत की 350 गुड़िया और गुड्डे बनाए। कुछ गुड्डे इसने बच्चों के भी बनाए, जिन्हें निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाया गया। इसके बाद इसने 200 गुड़िया नजदीकी कस्बात के बासियों की बनाई, जिन्हें इन गाँव में अवेजा किया गया। इसे सौदा सलफ और खाने पीने की शिया खरीदने के लिए 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके जजीरे के दूर दराज कस्बे में जाना पड़ता था। तवील रास्ते की बोरियत दूर करने के लिए इसने एक गुड्डा बनाया, जिसे वो हम सफर के तौर पर अपने साथ ही रखती थी। नाजरीन मोहतरम, शुमाली अमेरिका में वाक़या मुल्क मैक्सिको अपनी मतनू सकाफत और तरीके के हवाले से मशहूर मरूफ है। मैक्सिको के दारुल हुकूमत का नाम भी मैक्सिको सिटी है। यह अजीमुल शान शहर इंतजामी तौर पर 16 हिस्सों में तकसीम है। मैक्सिको शहर के जनूब में 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या जोज की मुल्कों का बेशतर हिस्सा नहरों पर मुश्तमिल है। माजी में इन नहरों के दरमियान काश्तकारी की गर्ज से बनाए गए मिट्टी के वसी टीले आज भी मौजूद हैं, जो इन नहरों के दरमियान जजीरों की मानद नजर आते हैं। इन्हीं खुश्की के टुकड़ों में से एक टुकड़े का नाम मकामी अफराद ने गुड़ियों का जजीरा रखा हुआ है। ये छोटा सा मगर हमवार टीला टीशल्यू नहर के दरमियान वाक़ है। सरबुरीदा बदन, हाथ पैर कटी हुई या फिर आंखों से महरूम, सैकड़ों बसीदा गुड़ियों से सजे इस जजीरे की वजह तस्मिया बयान करते हुए मकामी बाशिंदों का कहना है कि आज से तकरीबन 50 बरस कबल यहाँ एक नन्ही बच्ची पुरअसरार हालात में डूबकर मर गई थी और ऐन इसी जगह पर जहाँ वो बच्ची डूबी थी, जजीरे के रखवाले को एक गुड़िया पानी में बहती हुई मिली, जिसे इसने निकालकर दरख्त से टांग दिया। कुछ दिनों बाद वहां से कश्ती में गुजरने वाले कुछ अफराद ने महसूस किया कि गुड़िया इन्हें देखकर न सिर्फ हाथ हिलाती है बल्कि मुंह से भी कुछ कहती है। इस वाक़े के मशहूर होते ही जजीरा एक पुरअसरार हैसियत इख्तियार कर गया। दूसरी जानब जजीरे के रखवाले ने महसूस किया कि इसे को मावराई कुव्वत मजीद गुड़ियां लाने और इन्हें दरख्तों पर लटकाने का हुक्म दे रही है। चुनाचे इसने इस हुक्म पर अमल करने शुरू कर दिया और आज इस जजीरे के तमाम दरख्त इसकी लटकाई हुई गुड़ियों से भरे हुए नजर आते हैं। नाजरीन मोहतरम, लड़की के डूबने के 50 साल बाद
हैरत अंगेज तौर पर सन 2001 में ऐन इसी मकाम पर जहां लड़की डूबी थी वहीं इस जंगल का रखवाला पुरअसरार तौर पर डूबकर हलाक हो गया। इस वाकये ने जजीरे को मजीद पुरअसरार बना दिया और आज सिर्फ बाहिम्मत सियाह ही इस खुशकी के टुकड़े पर कदम रखते हैं, जिनमें से कुछ सियाहों ने पुरानी बसीदा और घूरती हुई आंखों वाली इन गुड़ियों में और अपनी लाई हुई गुड़ियां भी लटका दी हैं। ताहम इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि शाम का अंधेरा फैलते ही दरख्तों की खुश्क शाखों और खुरदरे तनों से लटकी हुई बेजरर गुड़ियों की घूरती हुई आंखें जजीरे के करीब से कश्तियों में गुजरने वालों को तेज तेज चप्पू चलाने पर मजबूर कर देती हैं।